क्लास 10th मैथ में त्रिभुज चैप्टर पढ़ाना है। उसके पहले त्रिभुज की सर्वांग समता किसे कहते हैं, इसकी क्या कंडीशन है ये समझ लीजिए। त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की समरूपता और उनकी शर्तें, और उन त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता में अंतर। कब त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होते हैं ये देख लीजिए। यदि एक त्रिभुज की तीनों साइड्स एवं तीनों एंगल्स क्रमशः दूसरे ट्राइएंगल की तीनों साइड्स एवं तीनों एंगल्स के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR है। अगर इस त्रिभुज PQR को हम उठा करके त्रिभुज ABC के ऊपर रखें और ये त्रिभुज ABC को पूर्ण रूप से ढक ले तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के क्या है, सर्वांगसम, यानी आकार और आकृति दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है ना। अब देख लीजिए त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्त, इसकी 4 शर्तें हैं। सर्वांगसम होने की शर्त कितनी हैं, 4 हैं। पहली कंडीशन हम दिखा रहे हैं साइड 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 कंडीशन। ठीक है ना। साइड साइड कंडीशन मीन्स हो जाएगा कि भुजा 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 शर्त। ठीक है ना। यदि एक ट्राइएंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइएंगल की तीनों संगत साइड्स के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR ले रहे हैं तो त्रिभुज ABC की भुजाएं जो हैं, जैसे AB भुजा के संगत कौन सी भुजा है, PQ भुजा है, ये इसके बराबर रहेगी। BC भुजा के संगत QR भुजा है और AC भुजा के संगत PR भुजा है। ठीक है ना। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी, PQ के, और BC भुजा किसके बराबर हो जाएगी, QR के, और AC भुजा किसके बराबर हो जाएगी, PR के। जब किसी भी त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना होता है तो उनकी 3 चीज़ें बराबर करनी होती हैं। ठीक है ना। तो इनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर, क्योंकि साइड 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 कंडीशन थी, हमें भुजाएं बराबर करना था। ठीक है ना। तो यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हमारा त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ये साइड 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 कंडीशन हो गई। ठीक है ना। अगर दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि साइड एंगल साइड कंडीशन। ठीक है ना। भुजा एंगल भुजा साइड। ठीक है ना। इसकी क्या शर्त है देख लीजिए। इसकी शर्त ये कि दो ट्राइएंगल्स की 2 संगत साइड्स और उनके बीच का एंगल समान हो तो ट्राइएंगल्स सर्वांगसम होते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे त्रिभुज ABC और यहाँ पे त्रिभुज PQR ले रहे हैं। दो ट्राइएंगल की 2 संगत साइड और उनके बीच का एंगल, तो संगत साइड, जैसे हम यहाँ पे भुजा AB ले रहे हैं तो इधर भुजा क्या ले रहे हैं, PQ। भुजा AB PQ के क्या है, बराबर है। ठीक है ना। और इधर हम BC भुजा ले रहे हैं तो BC भुजा इधर क्या लेंगे, QR भुजा लेंगे, QR। तो BC भुजा किसके बराबर होगा, QR, संगत QR भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। और कह रहा है उनके बीच का एंगल, यानी AB और BC के बीच का एंगल क्या है, ये एंगल है, एंगल B। और PQ और RQ के बीच का एंगल क्या है आपका, ये Q है। ये दोनों कोण ही आपस में बराबर होंगे तभी ये शर्त हमारी कंडीशन फुलफिल होगी साइड एंगल साइड की। ठीक है ना। 2 ट्राइएंगल्स की 2 संगत साइड्स और उनके बीच का एंगल समान हो तो। ठीक है ना। तो अगर हम AB ले रहे हैं तो इसकी संगत भुजा PQ मानी जाएगी। यदि हम BC ले रहे हैं भुजा तो इसके संगत क्या मानी जाएगी, QR। इनके बीच का कोण, दोनों भुजाओं के बीच का एंगल ये होगा और इधर इन दोनों के बीच के एंगल ये कोण Q होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी हमारे दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। त्रिभुज ABC इस सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PQR के। ये इसकी दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है ना। इसकी तीसरी कंडीशन क्या है ये देख लीजिए। तीसरी कंडीशन
तीसरी कंडीशन इसकी बताई गई है एंगल साइड एंगल कंडीशन, ठीक है ना। कोण साइड कोण भुजा कोण, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी, यदि एक ट्राई एंगल के दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राई एंगल के दो एंगल्स और संगत साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्राई एंगल्स सर्वांगसम कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि दो त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करने हैं तो इसकी कंडीशन है कि दो कोण और एक संगत यानी करेस्पॉन्डिंग साइड लेना है। त्रिभुज हम ले रहे हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर ले रहे हैं, ठीक है ना। इस त्रिभुज ए बी सी के कोई भी दो कोण ले सकते हैं, एंगल ए एंगल बी ले सकते हैं या एंगल ए एंगल सी ले सकते हैं, कोई भी दो कोण ले सकते हैं। और इधर भी दो कोण ले, जैसे हम कोण ले रहे हैं ए कोण सी, इधर क्या ले रहे हैं एंगल पी और एंगल आर, ठीक है ना। ये कोण आपस में क्या हों, क्योंकि कह रहा है बराबर है। अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ये एंगल और किसी भी त्रिभुज में यदि दो एंगल मालूम है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। उन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करके तीसरा एंगल हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके संगत भुजा कोई भी लेंगे तो वो आपस में क्या होगी, अगर हम संगत भुजा ए बी ले रहे हैं तो ए बी के सामने एंगल कौन सा है, सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोण आर के सामने कौन सी भुजा संगत कौन सी हो जाएगी, पी क्यू। तो कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, कोण सी बराबर है एंगल आर के, और ए बी भुजा के संगत, तो ए बी भुजा के संगत पी क्यू भुजा है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तभी हम त्रिभुज ए बी सी को सर्वांगसम करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। ये इसकी तीसरी कंडीशन थी, जो कि दूसरी कंडीशन से और तीसरी कंडीशन से अंतर है। अंतर क्या है कि दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो भी हम साइड लेंगे उस साइड के बीच का एंगल लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दो कहीं भी हम कोण ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं चाहे ए बी ले लें, ठीक है ना, पी क्यू ले सकते हैं, पी आर ले सकते हैं, लेकिन जो साइड लेंगे वो हम संगत लेंगे, ठीक है ना। और किसी भी त्रिभुज के यदि हमें दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगली कंडीशन देख लीजिए, चौथी कंडीशन इसकी क्या है, चौथी कंडीशन आर एच एस कंडीशन, यानी जैसे हम त्रिभुज की रचना करते हैं उसमें देख लीजिए कि एक समकोण ट्राइंगल का कर्ण और एक साइड, तो एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं ए बी सी, जिसमें कोण ए क्या है 90 अंश का है, ठीक है ना। इसका कर्ण क्या होगा, बी सी हो जाएगा, और इसकी एक हम साइड ले रहे हैं, एक और भुजा ले रहे हैं ए सी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि यही बात इसमें कह रहा है कि एक समकोण ट्राइंगल का कर्ण और एक साइड, तो कर्ण ये हो गया, साइड ये हम ले रहे हैं। दूसरा समकोण हम बना रहे हैं क्या, अब कि पी क्यू आर 90 अंश का कोण पी है, दूसरे समकोण ट्राइंगल के कर्ण और एक साइड के बराबर हो। इसमें ये चीज़ नहीं कही गई कि संगत ही बराबर हो, ठीक है ना। जैसे कर्ण कहा गया है और एक भुजा कही गई है, तो हम यहाँ पे जैसे ए सी कर्ण को क्यू आर के बराबर कर रहे हैं, ये भी कर्ण है। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं कि ए सी क्या है, यहाँ पे लंब है, क्या है, लंब है। यहाँ पे पी क्यू क्या है, हमारा आधार है। लेकिन ऐसा नहीं है, ए सी भुजा यदि पी क्यू भुजा के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि ए सी भुजा पी क्यू के बराबर होगी और बी सी भुजा क्यू आर के बराबर होगी तो ये भुजा आर पी ए बी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लंब ले रहे हैं तो इसमें भी लंब लें, इसमें हम आधार ले सकते हैं। यानी इस भुजा को हम काट करके इसके ऊपर रखें और इस कर्ण को हम काट करके इसके ऊपर रखें और इस आधार को हम काट करके इस लंब को हम उठा करके इस आधार पर रखें और ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज को क्या कर ले, ढक ले इनकी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम होंगे। तभी यहाँ पे कोण ए इक्वल कोण पी इक्वल 90 अंश है और ए सी कर्ण है जो क्यू आर के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी भुजा हम ले रहे हैं बी सी,
क्या ले रहे हैं, BC, AC, हाँ AC कहाँ है आपका, हाँ AC है, AC भुजा इस आधार PQ के बराबर लिया गया है और कर्ण BC इक्वल है किसके, QR के, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ऐसा नहीं है कि इसका लंब इस लंब के ही बराबर हो, संगत भाग नहीं कहा गया, इस आधार के भी हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तब हमारा त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये इसकी 4 कंडीशन थी। आगे देख लीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार हैं, 2 रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई क्या हो, समान हो। रेखाखंड की लंबाई होती है और मोटाई क्या मानी जाती है, उसकी नगण्य ना के बराबर। और दोनों रेखाखंड की लंबाई यदि सेम है तो दोनों रेखाखंड आपस में क्या माने जाएंगे, सर्वांगसम माने जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देख लीजिए। सेकंड पॉइंट में यदि 2 एंगल के माप इक्वल हैं, 2 एंगल के माप इक्वल हैं तो वो कांग्रुएंस होंगे, मीन्स सर्वांगसम होंगे। यदि हम ये कोण यहाँ पे हम बना लें कि ये कोण हमारा 60 का है और ये भी कोण हमारा क्या है, 60 का है, तो हम दोनों एंगल को क्या मानेंगे, सर्वांगसम मानेंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो कहने का इसका तात्पर्य यही है। आगे तीसरा पॉइंट है, यदि 2 सर्किल इक्वल होते हैं, नहीं, यदि 2 सर्किल सर्वांगसम होते हैं, यहाँ पे सर्वांगसम लिख लीजिए, सर्वांगसम। यदि 2 सर्किल सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी रेडियस इक्वल है। यदि 2 सर्किल सर्वांगसम होते हैं किस कंडीशन में, जब उनकी रेडियस मीन्स त्रिज्या आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लो कि हम 2 सर्किल खींच रहे हैं, 2 सर्किल बना रहे, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये, इसकी त्रिज्या यदि 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। दोनों त्रिज्या क्या आपस में बराबर है, तो दोनों सर्किल हमारे क्या माने जाएंगे, सर्वांगसम माने जाएंगे। यही चीज़ इसमें कहे गए कि यदि 2 सर्किल सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी रेडियस क्या हो, इक्वल हो। जब दोनों सर्किल की त्रिज्या बराबर होगी तो वो दोनों सर्किल क्या माने जाएंगे, सर्वांगसम माने जाएंगे, ठीक है ना। अगला चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथे पॉइंट में क्या है, चौथे पर यदि 2 ट्राइएंगल आकृति एवं आकार में समान हो तो, यदि 2 ट्राइएंगल आकृति एवं आकार में समान हो तो वे कांग्रुएंस होंगे, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है, ठीक है ना। पांचवें पॉइंट में यदि 2 ट्राइएंगल सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते, सही बात है। यदि 2 ट्राइएंगल सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। छठवीं कंडीशन पे क्या है, छठवीं कंडीशन पे यदि 2 ट्राइएंगल्स के क्षेत्रफल बराबर हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वो कांग्रुएंस हों। कहने का तात्पर्य कि यदि 2 ट्राइएंगल के क्षेत्रफल बराबर है, अब क्षेत्रफल हम एक मान लें कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक हम मान लें समद्विबाहु त्रिभुज, और दोनों के क्षेत्रफल यदि आपस में हम बराबर करें, बराबर निकल के आ जाएं, तो क्या वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम माने जाएंगे, नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो 2 ट्राइएंगल के क्षेत्रफल बराबर हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कांग्रुएंस हो। लेकिन इसके विपरीत कि यदि 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या माने जाएंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो अगली कंडीशन में देख लीजिए, कांग्रुएंस त्रिभुजों के शेष एंगल एंड साइड्स जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं तो वो भी आपकी सर्वांगसम की क्या होती है, कंडीशन होती है। ये कंडीशन आपके त्रिभुज की कंडीशन ये थी, सर्वांगसम की कंडीशन थी, ठीक है ना। 4 शर्तें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे अगर कंडीशन देखेंगे तो समरूपता की कंडीशन आ जाएगी। सिमिलर ट्राइएंगल यानी समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज की क्या कंडीशन है, कब त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना।
दो ट्राइएंगल सिमिलर कहे जाते हैं किस कंडीशन में कहे जाते हैं, ठीक है ना। कंडीशन फर्स्ट है यदि उनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, मीन्स संगत कोण दोनों त्रिभुजों के क्या हों, बराबर हों, तथा उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड समानुपाती हों, ठीक है ना। तो जैसे हम त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं ए बी सी और पी क्यू आर, आकृति आप देख रहे हैं कि छोटी बड़ी है, ठीक है ना, लेकिन किस कंडीशन से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है ना। यदि कोण ए कोण पी के क्या हो, इक्वल हो, कोण एंगल बी एंगल क्यू के क्या हो, इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के क्या हो, इक्वल हो, तो हम ये त्रिभुज को इस त्रिभुज के सिमिलर मानेंगे। अगर ये त्रिभुज इसके सिमिलर है तो इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब अनुपातिक भुजा में जैसे एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए के सामने की भुजा बी सी है, तो बी सी अपान एंगल पी, पी के सामने क्यू आर, अपान में क्यू आर इक्वल। आगे देखेंगे एंगल बी के सामने ए सी भुजा अपान क्यू, क्यू के सामने कौन सी भुजा हो जाएगी, पी आर इक्वल। आगे एंगल सी के सामने क्या होगी, ए सी भुजा, एंगल सी के सामने ए बी भुजा अपान एंगल आर के सामने पी की भुजा, यानी ये समानुपाती भुजाएं कहलाती हैं, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप होंगे और उनकी भुजाएं समानुपाती आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। ये समरूपता की कंडीशन है। आगे देख लीजिए इसकी सर्वांग समता और समरूपता में संबंध क्या है, ठीक है ना। इसकी कंडीशन देख लीजिए, यदि दो ट्राइएंगल आपस में कांग्रुएंस हैं तो आपस में सिमिलर भी होते हैं, सही बात है। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो उनको हम समरूप कह सकते हैं, लेकिन यदि दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपस में सर्वांगसम भी हों, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम की कंडीशन में क्या है कि भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और कोण, क्योंकि सर्वांगसम की कितनी कंडीशन आपने पढ़ी, 4 कंडीशन पढ़ी है, जिसमें भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी और उसके कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम त्रिभुज दोनों आपस में समरूप भी माने जाएंगे, समरूप भी हो जाएंगे। लेकिन समरूप की कंडीशन क्या है, समरूप की कंडीशन ये है कि कोण तो आपस में बराबर हो जाएंगे लेकिन उनकी भुजाएं जो होंगी वो समानुपाती में आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए उसकी समरूपता में क्या है कि भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती, इसलिए समरूप त्रिभुज हम सर्वांगसम नहीं कह सकते, बल्कि सर्वांगसम त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम में भुजाएं और कोण तीनों कोण आपस में दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण के बराबर हो जाएंगे, तो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम है तो समरूप भी है, क्योंकि यदि तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, कोण भी आपस में उसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन समरूप की कंडीशन ऐसी नहीं है, और सर्वांगसम को हम समरूप मान लेंगे, लेकिन समरूप की कंडीशन क्या है कि यदि कोण तो बराबर हो गए लेकिन उनकी जो भुजाएं होंगी वो भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों को हम सर्वांगसम नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो ये इसका समझने का अर्थ था। आगे आ जाइए सिमिलर होने की कंडीशन। सिमिलर होने की भी 4 कंडीशन यहाँ पे हैं। ये 4 कंडीशन क्या हैं देख लीजिए। एंगल कंडीशन, एंगल कंडीशन, ठीक है ना। इस कंडीशन को देख लीजिए, यदि दो ट्राइएंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो एंगल समरूप कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोण ए त्रिभुज ABC PQR लिया गया है, ठीक है ना। आकृति इसकी भुजाएं इसकी छोटी बड़ी हैं लेकिन इनके कोण क्या हों, आपस में बराबर, कोण A इक्वल कोण P, कोण B इक्वल कोण Q, कोण C इक्वल कोण R आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज ABC के सिमिलर होगा PQR त्रिभुज ABC के क्या होगा, सिमिलर होगा, अर्थात इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि
BC भुजा एंगल है BC के सामने इधर PQR इक्वल, आगे देखोगी AC तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC अपान Q कहाँ है Q के सामने आपकी PR अपान में इक्वल AB अपान कितना हो जाएगा इक्वल में AB और PQ यह अनुपातिक, यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो उसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। त्रिभुज आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है देख लीजिए। साइड अनुपात, ठीक है ना। साइड अनुपात में यदि दो दिए गए ट्राइएंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड समानुपाती हो तो ट्राइएंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। यदि दो दिए गए ट्राइएंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड संगत साइड समानुपाती हो तो ट्राइएंगल सिमिलर कहे, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR की साइड जो है समानुपाती आपस में क्या हों, बराबर हैं, तो भी त्रिभुज हमारे दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनके कोण आपस में संगत क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और त्रिभुज यदि AB भुजा PQ इक्वल BC भुजा अनुपात QR इक्वल AC भुजा अपान PR आपस में क्या हो जाएंगे, अनुपातिक भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, अर्थात इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। यानी किसी भी दो त्रिभुजों को हमें समरूप बनाना है तो या तो उनके हम कोण बराबर करें तो समरूप हो जाएंगे, या अनुपातिक भुजाएं बराबर करेंगे तो भी वो समरूप हो जाएंगे। अगर त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो वो समरूप होंगे, उनकी अनुपातिक भुजाएं हम बराबर कर सकते हैं। यदि किसी दो त्रिभुज की अनुपातिक भुजाएं बराबर हैं ऑलरेडी तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अर्थात उनके संगत कोण हम आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है ना। अगली कंडीशन पे आ जाओ। अगली कंडीशन आपकी SAS अनुपात, ठीक है ना। तो SAS अनुपात में देख लीजिए, यदि एक ट्राइएंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइएंगल के एक एंगल के इक्वल हो तथा इन एंगल के अंतर्गत आने वाली साइड समानुपाती हो तो ट्राइएंगल सिमिलर होते हैं। एक बार दोबारा पढ़िए, अगर एक बार मैंने समझ में आया